आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ पहुंचे, कोई पता नहीं। रिकवरी हुई, कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई, कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है। जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है, इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उन बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया। फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसमें जमानत दे रहा है
तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरत रेड्डी, उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर, हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। राघव मगुंटा रेड्डी, उसने 6 बयान दिए जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गिरफ्तार किया, उसे 6 महीने जेल में रखा। जब वो टूट गया, उससे 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसके बाद राघव मगुंटा को बेल मिल गई। राघव मगुंटा के फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने 2 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया,
लेकिन जब 6 महीने तक बेटा जेल में रहा तो वो पिता उसके टूट गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। बेटे को बेल मिल गई, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसी तरह से आज संजय सिंह जी के केस में नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल दे दिया, तो आज आप स्वीकारेंगे कि आपका पूरा का पूरा गठबंधन जो रामलीला मैदान में जमा हुआ था उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य ये झूठ प्रोपेगेंडा में और एक षड्यंत्र में डूबा हुआ था कि किस प्रकार से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और न्याय प्रणाली पर खासकर आप सवाल उठाए। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आरोप क्या खत्म हो चुके हैं? क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया। ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ, बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज अब आप दूरदर्शन फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर भी देख सकते हैं।